उसे राख में बदल देता है। किसी मनुष्य को तुम कितना ही दे दो, यदि उसके पास में सद्बुद्धि और विवेक नहीं, सब कुछ देने के बाद भी वह जीरो पर ही खड़ा मिलेगा। एक दामाद ससुराल गया, गरीब था, ससुर शिक्षक था, लेकिन कंजूस था। दामाद से प्रेम तो बहुत करता था, पर पैसा कभी नहीं देता था। बस एक बार दिया था, जब बेटी दिया था तब दे दिया। वो भी इसलिए दिया था कि बेटी ले ले, नहीं तो बेटी भी नहीं लेगा। कितने दामाद पैसे के लालच में बेटी भी ले लेते हैं, पैसा ना मिले तो बेटी को स्वीकार नहीं करते। दहेज बहुत बड़ा भूत है। सासू करुणावान थी, बड़ी दयालु थी। सासू ने सोचा दामाद को कुछ दे दो। दामाद को सहयोग देने के लिए सासू चुपके से लड्डू बनाती है और हर लड्डू में एक एक स्वर्ण मुद्रा रख देती है। दामाद रात भर रोता है। सवेरे जब विदा होता है, 2 डिब्बे लड्डू, 2 किलो, 2 पैकेट सासू दामाद को देती है और कहती है, बेटा और कुछ नहीं, लेकिन दिवाली आ रही है, उसके उपलक्ष्य में लड्डू की गिफ्ट देने ले जाओ। सासू ने सोचा ले जाएगा, लड्डू फोड़कर खाएगा तो हर लड्डू में एक स्वर्ण मुद्रा पाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। दामाद लड्डू लेकर विदा हो जाता है। दामाद का मन दुखी होता है कि इतने लड्डू दिया सासू ने, अगर 1000-2000 रुपया दे देती तो ठीक था, क्या करूंगा इतना लड्डू। वो हलवाई की दुकान पर जाता है और लड्डू बेच देता है और रुपया लेकर घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी यानी सासू की बेटी पूछती है, कुछ माँ ने दिया था? बोले लड्डू दिया था 2 किलो, हमने बेच दिया, रुपया ले आया सामान। सासू को उम्मीद है कि दामाद आज धनवान हो जाएगा, लेकिन विवेक नहीं। इधर क्या होता है, ससुर स्कूल से फ्री होने के पश्चात उसी हलवाई की दुकान पर जाता है और 2 किलो लड्डू, वही लड्डू खरीद कर घर ले आता है। जहां का धन वहीं पहुंच जाता है, खेत का पानी खेत में और घर का धन घर में। जब वो लड्डू घर आते हैं, शिक्षक की पत्नी अर्थात दामाद की सासू खोल कर देखती है, मुस्कुराती है कि सुबह ही लड्डू दामाद को दिया था और शाम तक ये फिर मेरे पास ही आ गया, क्या बात है। तो सासू के मुख से एक दोहा प्रकट होता है, उद्भव होता है कि एकवर कमला कर गहे कंचन बरसे नीर, अब माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर, बुंद न परे शरीर। तुम किसी को कुछ देना चाहते हो,
विवेक दे दो, ज्ञान दे दो, संस्कार दे दो, बाकी तो वो सब कुछ इकट्ठा कर लो। मैं आपको क्या देता हूं यहां? मैं लड्डू नहीं देता हूं, मैं आपको विवेक देता हूं, आपको सद्बुद्धि प्रदान करता हूं, संस्कार देता हूं, जीने का ढंग देता हूं, जिंदगी की कीमत आपको स्मरण करा देता हूं। आज कई लोग दर्शन के लिए आए संतराम जी के भवन में। बोले आपका सत्संग सुन करके सब कुछ मिल गया है। फर्स्ट क्लास मकान है, 4 व्हीलर गाड़ी है, पूरा माला माल है। तो मैंने सोचा इसको सब कुछ मिल गया, तो मुझे क्या मिला? तो उसने फल निकाले, मुझको दिया, फूल दिया, चरण छुआ और एक थैली निकाला कि रोज आपकी सेवा के लिए नित्य दान निकाल कर रखता हूं, वो भी आपके चरणों में भेंट कर रहा हूं। ये सब आपका ही है, आपका दिया हुआ। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, संस्कार, सभ्यता, सद्गुण आपको धनवान भी बनाते हैं, गुणवान भी बनाते हैं, महान भी बनाते हैं। और यदि उन संस्कारों के अनुसार आपने संसार में जीना शुरू कर दिया तो ये सद्बुद्धि आपको भगवान बना देती है, भगवान बना देती है।